नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और बाज़ार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस चैनल के अंदर मैं एक वीडियो सीरीज़ चालू कर चुका हूं, जिसका 2 एपिसोड पहले भी आ चुका है। एक एजुकेशनल सीरीज़ जहां पर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर सिखा रहा हूं कि ट्रेडिंग के अंदर जो सारे चीज़ें यहां पर बेसिक लेवल का जो बिगिनर्स है, कहीं ना कहीं उनको सीखने का बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख लिख के भेजा कि सर ऐसे एक सीरीज़ स्टार्ट करो, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को उसके पहले देख रहे हैं तो आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला जो 2 एपिसोड था उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो मतलब इस वीडियो को पॉज करके वो 2 एपिसोड को देखने के बाद ही ये 3rd एपिसोड में आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 अगर आप मिस कर जाएंगे तो ये जो चीज़ें मैं अभी सिखाऊंगा उसका सीक्वल है, उसका कंटिन्यूशन है, तो आपको समझ में आएगा भी, तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे और उसको गलत आपको वहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले वो 2 एपिसोड को जाके देख लीजिएगा। और इस चैनल के अंदर मैं जो वीडियो डालता हूँ एवरी डे, मैं दूसरा वीडियो भी डालता हूँ जो मार्केट को लेकर नेक्स्ट डे के लिए 3 स्टॉक लाता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी का वहाँ पर लेवल्स भी देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि वो अलग एक सीरीज़ होता है और ये अलग एक सीरीज़ होता है। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको फॉलो कीजिए, वीकली 2 वीडियो आएगा। और वहाँ पर अगर आपको देखना है तो वो डेली बेसिस वीडियो आता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, वो बोलने का यही रीज़न है। तो दोस्तों, चल पड़ते हैं अब। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, आज हम लोग देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे, वहाँ पर बहुत सारे कैंडल चार्ट के अंदर बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होता है, आपको पता है। और उन सारों जो कैंडल स्टिक्स वहाँ पर बनता है उसके अंदर एक एक कैंडल स्टिक का अलग अलग मीनिंग होता है। और उसको देख के कैसे हम लोग डिसीजन ले पाए कि बाज़ार के अंदर जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ठीक है। तो उसको के लिए हम लोग को 2 एपिसोड लगेगा। आज के एपिसोड में हम लोग 50% कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देने से आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को मैंने बोला कि आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक और उसके रिवर्सल जो कैंडल स्टिक्स होता है वो कैंडल स्टिक्स को कैसे पहचाना जाते हैं। तो फास्ट हम लोग आज का जो रहेगा उसके अंदर फास्ट जो कैंडल स्टिक रहेगा वो रहेगा डोजी, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पर दिया है, आप इसको देखिए। ये इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक, ठीक है। ऐसे दिखता है, जिनका जो शेडो होता है, ये इसका बॉडी है, देखिए छोटा सा एक बॉडी है और इसका शेडो है लंबा, दोनों तरफ का शेडो होता है। ये बीच में नहीं बनता भी तो फिर चलेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर बन सकता है उसका बॉडी। लेकिन आपको ये समझना होगा इसका क्या रीज़न है। इसका मेन जो रीज़न है इसका ओपनिंग, मतलब जो भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उस कैंडल का जहाँ पर ओपन होता है और क्लोज जब होता है वो एक ही जगह पर होता है। हो सकता है उसका कोई बॉडी भी ना हो और होगा भी फिर एकदम छोटा सा एक बॉडी हो सकता है। ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, तो ही जाके हम लोग उसको डोजी कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब ये डोजी कैंडलस्टिक का यूजेज क्या है। अगर आप मानते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, चीज़ों को समझिए, एग्जाम्पल को समझिए। कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर 4-5 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जो भी है ग्रीन रेड बनाने के अल्टीमेट वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ऐसे एक डोजी पैटर्न वहाँ पर बन गया। तो आप क्या सोचेंगे, इसका मतलब है डोजी कैंडलस्टिक का मतलब है वो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक हो सकता है। वो हम लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स है और सेलर्स है इसके अंदर सेम है। यानी कि बायर्स ने एक बार ऊपर लेके गया प्राइस को, उसके बाद नीचे ले आ गया, सेलर्स यहाँ पर सेल किया, नीचे आ गया, फिर सेलर ने नीचे खींचा और फिर से बायर आके जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही वो क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके अंदर इनडिसीजन है। यानी कि जो प्राइस ऊपर जा रहा था चलने के बाद ऊपर ऐसे डोजी बन गया, उसका मतलब है वहाँ पर इनडिसीजन क्रिएट हो गया है। आपको वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो पोजीशन है आपको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, जो भी आप टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि डोजी का मतलब है इनडिसीजन हो सकता है ये आपको फिर से ऊपर जा रहा था उसको रिवर्सल देके नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। और अगर प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद कुछ कैंडल नीचे रेड कैंडल बनाने के बाद ऐसे डोजी बनता है, तो भी आप उसको समझिए कि इनडिसीजन है, वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ रिवर्सल हो सकता है। तो इसका यूजेज हम करेंगे। और इसका जो देखिए, इसका बॉडी रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, छोटा सा बॉडी होता है तो उसके अंदर कलर का कोई फंक्शन नहीं है। मेनली अगर आप स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा रहा है उसके बाद डोजी बनता है तो आप सोचिए कि यहाँ पर इनडिसीजन है, सेलर यहाँ पर आना शुरू हो गया है, हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे आए। और अगर नीचे बना, कोई स्टॉक्स के प्राइस नीचे आ रहा है तो उसके बाद ये बना डोजी कैंडल बना, तो आप सोचिए कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्सल हो सकता है।
सकता है, लेकिन इसका कुछ कैप है। इसके अंदर आपको कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा, जब भी एक डोजी कैंडल बनता है उसका नेक्स्ट जो पास में जो कैंडल बनेगा वो कैंडल का जो क्लोजिंग होगा वो इस डोजी को हाई को काट के अगर क्लोजिंग होता है तो आप मान के चलिएगा इस डोजी को उसने कैंसिल कर दिया, ऊपर की तरफ वो चलना शुरू कर देगा, क्योंकि डोजी इंडिसिशन है। उसके ऊपर हाई को काट के नेक्स्ट वाला कैंडल अगर हाई को काट के क्लोज होता है उसका मतलब है ये तेज़ी है, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर इसका लो को काट के नीचे की तरफ क्लोज होता है, नेक्स्ट वाला जो कैंडल डोजी का जो कैंडल बनेगा उसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल वो अगर उसका डोजी का लो को काट के नीचे क्लोज होता है, इसका मतलब है प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आने का कोशिश करेगा। तो इस तौर से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आज का जो फास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हैमर पैटर्न। तो इसके आपके स्क्रीन के सामने है हैमर पैटर्न। अब देखेंगे कभी कभी ऐसे पैटर्न हो जाते हैं, हैमर का मतलब है हथौड़ा। अब देखेंगे हथौड़े के जैसा दिखता है, इसका जो टेल है यानी कि जो इसका विक है यानी कि इसका जो शैडो है नीचे की तरफ बनता है और इसका बॉडी जो है ऊपर की तरफ बनता है। अब ये एकदम परफेक्ट हैमर हुआ। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, रेड कलर का कोई फंक्शन यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी छोटा सा एक शैडो हो सकता है। ये एकदम परफेक्ट है, ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसका हाई के ऊपर एक छोटा सा बॉडी भी अगर होता, एक शैडो भी अगर होता तो वो भी हम लोग हैमर कहते हैं उसको। और इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये पैटर्न कब बना है, कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है उसके बाद ऐसे हैमर बना। इसका मतलब क्या है, मतलब को समझिए कि यहाँ पर जो प्राइस नीचे आ रहा था, जिसका प्राइस नीचे आ रहा था उसके बाद ये प्राइस नीचे आया और यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर डोमिनेट करना शुरू किया और प्राइस को ऊपर लेके जाके यहाँ पर क्लोजिंग किया। ठीक है, इसका छोटा सा बॉडी होगा, नीचे की तरफ इसका शैडो होगा। इसका मतलब क्या है, बायर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है उसके बाद हैमर बनता है, कि कैंडल नीचे बनने के बाद जब हैमर बनता है उसके अंदर हम लोग इसको रिवर्सल कैंडल के तौर में देखते हैं। कलर का कोई फंक्शन नहीं है, रेड कलर भी बन सकता है, ग्रीन कलर भी बन सकता है, लेकिन हैमर का मतलब ये है जब भी आप चार्ट के अंदर हैमर देखेंगे ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी, कभी भी अगर हैमर देखते हैं उसका मतलब ये है कि ये तेज़ी बनने का कोशिश कर रहा है। अब वो हैमर के नेक्स्ट वाला कैंडल जब उसको हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला कैंडल कोई हैमर बनेगा, उसके नेक्स्ट वाला कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, जो भी टाइम फ्रेम के अंदर हैमर बनेगा उसका जो नेक्स्ट वाला इमीडिएटली उसका जो नेक्स्ट वाला कैंडल होगा वो अगर वो हैमर का हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अगर क्लोजिंग होता है तब आप सोचेंगे कि ये जो यहाँ पर हैमर बना है उसने उसको कंफर्म किया है और कहीं ना कहीं प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलना भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट जो हैमर। उसके बाद जो आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो हैमर है उसका एकदम उल्टा है, यानी कि उल्टा हथौड़ा है। अब देखिए इसका जो विक है यानी कि शैडो है ये ऊपर की तरफ है, बॉडी जो है नीचे की तरफ है। एकदम जो हैमर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया उसका उल्टा वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए बॉडी नीचे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप मान के चलिए कि कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था उसके बाद ऐसे इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ पर सेलर ने डोमिनेट करना शुरू किया और प्राइस को नीचे आके धक्का मार के नीचे आके क्लोज करवा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स भारी है। इसको समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम जो है ये नेगेटिव वॉल्यूम यानी कि सेलर साइड में, सेल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये नीचे आने वाला है, रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल होगा वो अगर इसका लो को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है तब हम लोग इसको सोचेंगे कि कंफर्मेशन हो गया इन्वर्टेड हैमर का और ये कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ सकता है। तो वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं या हम लोग का जो बाई से बाई का पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करके ऊपर करता है उसका मतलब है इन्वर्टेड हैमर को कैंसिल कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर आपको ये देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल है वो अगर उसका नीचे आके क्लोज होता है तो ही इंपॉर्टेंस है, और हैमर का जो है उसके नेक्स्ट वाला कैंडल अगर ऊपर जाके क्लोज होता है तो ही उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फिर से दोस्तों एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ ये आपको किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पर 10,000 15,000 लेके ये चीज़ें सिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो इसका कदर कीजिएगा। और ये जो सीरीज़ मैं शुरू किया हूँ इसको देखिएगा, पहले से 2 एपिसोड आया है उसको जाके देखिएगा, और ये भी जो मैं कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वाला एपिसोड्स आएगा उसको भी देखिएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये आपको
पे करने के बाद सीखने को मिलता है। तो ये जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ इसको देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके बता देना, कमेंट सेक्शन में मैं बता सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वाले जो एपिसोड्स रहेगा उसको देखने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड एपिसोड्स आएगा। तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों ये 3 कैंडलस्टिक आज हम लोग देखा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक हम लोग देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एनगल्फिंग। अब एनगल्फिंग पैटर्न आपके सामने मैंने इसको ओपन किया है, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग। अब आप बोलेंगे कि आंसर एनगल्फिंग का मतलब क्या है? एनगल्फिंग जो है दोनों कैंडल मिला के होता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वहाँ पर एक कैंडलस्टिक का मीनिंग था, एक कैंडलस्टिक वहाँ पर बनता है तो हम लोग डिसीजन लेते थे। अब 2 कैंडलस्टिक देख के हम लोग इसको पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 कैंडलस्टिक को लेके, 2 कैंडल को लेके इसके अंदर पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर पहले आप बुलिश एनगल्फिंग को देख लीजिए, उसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये बुलिश एनगल्फिंग है। यहाँ पर 2 कैंडल बना है, आप देखिए एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, ये जो रेड कैंडल बना है और ये जो ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल को एनगल्फ कर चुका है ग्रीन कैंडल। एनगल्फ का मीनिंग है कि इसको चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि मूवी में, ओल्ड हिंदी मूवी में बोलते थे कि पुलिस ने हम लोगों को आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, सरेंडर कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पर जो रेड कैंडल यहाँ पर बना था, यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर हावी था, यहाँ पर डोमिनेट कर रहा था। अब बाहर आके उसको चारों तरफ से घेर लिया, यानी कि ये जो कैंडल का बॉडी था और ये ग्रीन कैंडल का बॉडी देखिए, इसको पूरा घेर चुका है ऊपर से नीचे से। देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल था, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना है, इसका जो बॉडी है ये रेड कैंडल के बॉडी को ऊपर से और नीचे से घेर चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेयर्स था, यहाँ पर जो सेलर्स था, उनको यहाँ पर जो बुलिश था यानी कि जो बायर्स ने सेलर को चारों तरफ से घेर लिया है, सरेंडर करने को बोल रहा है। यानी कि ये दोनों कैंडल को हाई को तोड़ के अगर नेक्स्ट वाला जो कैंडल आएगा इसको हाई को तोड़ के क्लोजिंग देता है, ये दोनों कैंडल को हाई को तोड़ के अगर क्लोजिंग देता है तो ये मानना चल के हम लोग को मान के चलना पड़ेगा इसके अंदर बुलिश ट्रेंड है, इसके अंदर रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है ये बेयरिश एनगल्फिंग है। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पर बड़ा है, इसको एनगल्फ कर चुका है, इसका बॉडी को पूरा घेर लिया है। यहाँ पर इसका मतलब है कि बायर्स को सेलर्स ने यहाँ पर घेर चुका है, यानी कि सरेंडर करने को बोल रहा है। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगा इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स को सेलर ने यहाँ पर घेर चुका है, यानी कि इसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल आएगा वो अगर इसका लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तब जाके आपको ये कंफर्मेशन होगा कि कहीं ना कहीं ये बेयरिश एनगल्फिंग बन चुका है और इसको नेक्स्ट कैंडल में कंफर्म भी कर चुका है। तो हम लोगों को यहाँ पर शॉर्ट सेल बनाना है, और अगर हम लोग बाई में हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एग्जिट करना है, ठीक है। तो कंफर्मेशन देख के ही कीजिएगा, खाली एक कैंडल 2 कैंडल देख के डिसीजन मत लीजिएगा। कंफर्मेशन देखने के बाद ये चीज़ें आप इसको अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों ये हम लोगों का एनगल्फिंग पैटर्न। और एक कैंडल पैटर्न हम लोग आज सीखेंगे, वो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था, पहले वाला जो कैंडल था वो छोटा था, सेकंड वाला जो कैंडल था वो बड़ा था। यहाँ पर आप उल्टा देखिए, एक बेयरिश हरामी है। यहाँ पर अगर आप उल्टा देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग उल्टा देख लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए इसका जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसके बगल वाला जो रेड कलर का कैंडल है वो उसके अंदर है, एकदम अंदर है। उसका पूरा जो बॉडी है ये ग्रीन कलर के अंदर वाला है। इसका मतलब है इसका बेयरिश हरामी है, कहीं ना कहीं इसने ऊपर खींचा था, बायर्स ने ऊपर खींचा था। लेकिन ये जब कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बन जाता है इसको हम लोग कहते हैं बेयरिश हरामी। इसका उल्टा जो होता है वो बुलिश हरामी, यानी कि रेड के अंदर अगर ग्रीन होता है तो हम लोग कहते हैं उसको बुलिश हरामी, और ग्रीन के अंदर अगर ऐसे रेड कलर पैटर्न होता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आपके पास, वीडियो को पॉज करके, और जब आप ट्रेड करेंगे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बुलिश हरामी के बाद अगर नेक्स्ट वाला कैंडल उसको हाई को तोड़ के क्लोज होता है तो कंफर्मेशन मिलता है, और बेयरिश हरामी के बाद जब नीचे आके नेक्स्ट वाला कैंडल नीचे आके क्लोज देता है, यानी कि लो को ब्रेक करके क्लोज देता है, तभी कंफर्मेशन मिलता है और हम लोग सोचते हैं कि इसका प्राइस नीचे आ सकता है और बुलिश के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो 4-5 चीज़ें सीखा, एक था हम लोगों का आज का फर्स्ट था डोजी के अंदर आप लोगों को मैंने सिखाया। नेक्स्ट जो था आज हम लोगों का हैमर और इन्वर्टेड हैमर था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा उसके अंदर हम लोगों ने आज सीखा क्या,
उसके बाद आज हम लोगों ने सीखा एनगल्फिंग भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर नहीं समझ में आता है बार बार वीडियो को देखिए। और लास्ट जो हम लोगों ने दिया था उसको कहते हैं हरामी कैंडल, जो कि आज हम लोगों ने सीखा। तो अभी भी बहुत सारे 6-7 कैंडलस्टिक पैटर्न अभी भी बाकी है, जो कि इस वीक के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर। मैं बहुत यहाँ पर टाइम निकाल के, मेरा जो ट्रेडिंग का टाइम है, वीडियो देने का टाइम है, क्लासेस भी करवाता हूँ मैं, उसका टाइम है, वो निकाल के आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप इसके अंदर लाइक और नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जाके मुझे मोटिवेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा और ये सीरीज़ को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत टाइम निकाल के इसको करना पड़ रहा है। तो खाली इसको देखने के बाद एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट एपिसोड इसी वीक के अंदर आ जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरा जो डेली बेसिस एपिसोड्स है, जो स्टॉक्स को लेके नेक्स्ट डे स्टॉक्स को लेके आता है, वो तो आता रहेगा। और ये सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड भी इस वीक के अंदर भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। सावधानी से रहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि अभी बाहर कोरोना है। तो टाइम दीजिए फैमिली को और सावधानी से रहिए। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करके बता देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।